नमस्कार मेरे प्यारे साथियों और बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छी मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो अपन ने प्रीवियस वीडियो में जो देखा था, जो स्टार्ट किया था, वो परसेंटेज के बारे में अपन ने देखा था। ठीक है, चीज़ों को समझा था। तो उस वीडियो में अपन ने ये जाना था मेरे प्यारे बच्चों, क्या जाना था अपन ने कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे जाते हैं और फ्रैक्शन से परसेंटेज में अपन कैसे आते हैं। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था जब भी वैल्यू को परसेंटेज से फ्रैक्शन भिन्न फॉर्म में चेंज करते हैं तो 100 का क्या करते हैं, अपन डिवाइड देते हैं, और यदि अपन भिन्न फॉर्म से परसेंटेज फॉर्म में जाते हैं तो अपन क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। बस दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चाहे कोई भी वैल्यू आ जाए, आप किसी भी वैल्यू को परसेंटेज में और परसेंटेज से फ्रैक्शन में आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसी में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं किस टाइप से कैसे परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज तो आप जानते हो डेली बेसिस पे यूज होता है परसेंटेज का। ठीक है, जैसे मैंने बोला मेरे प्यारे बच्चों कि बताइए 600 का, मैंने बोला आपसे बोला 600 का 20% कितना होगा। मैंने क्या पूछा आपसे, 600 का 20% क्या होगा। ठीक है, तो आप जानते हैं का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। ये अपन जानते हैं। मतलब क्या होगा, मैंने बोला 600, तो 600 का मतलब इंटू, और ये 20% है। परसेंटेज जब हटाते हैं तो नीचे क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, 100 आता है। तो अपन ने लिख दिया 100। यहाँ पे अपन 2 जीरो से 2 जीरो को काट देंगे, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 में तो कितना हो जाएगा, ये 120। मतलब क्या है, 600 का 20% कितना होता है, 120 होता है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा, बताइए 800 का 30% कितना होगा। 800 का 30% कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, 800 लेंगे, और का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। तो अपन ने लिख दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, 30% परसेंटेज जब हटाते हैं तो नीचे आता है 100। तो 100 से 2 जीरो को 2 जीरो काट देंगे, 8 से कितने होते हैं, 24। तो ये कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। ठीक है, तो 800 का 30% कितना होगा, 240 होगा। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे लिखा, बताइए 900 का 60%। बताइए, मैंने क्या पूछा आपसे कि बताइए 900 का 60% कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, 900 लिखना है, का मतलब इंटू होता है 60%। परसेंटेज जब हटाते हैं तो नीचे क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, 100 आता है। यहाँ से अपन 2 जीरो से 2 जीरो को काट देंगे, जब 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, 9 6 56 होते हैं, तो ये हो जाएगा 540 हो जाएगा। ठीक है, तो 900 का 60% कितना हुआ, 540 हुआ। ठीक है, ऐसे ही मैंने यहाँ पे लिखा, बताइए 300 का 50% क्या होगा, 15% क्या होगा, किसका, 300 का 15% क्या होगा। तो क्या करोगे आप, 300 लिया, का मतलब होता है इंटू 15%, परसेंटेज जब हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो को काट देंगे, 15 तिया कितने होते हैं, 15 तिया 45 होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 45। मतलब क्या है कि 300 का 15% कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, 45 होगा। ठीक है, अभी तो अपन ने क्या देखा, ये करके देखा। इसके लिए आपको पेन और कॉपी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट भी बताता हूं। ठीक है, कि जो आप माइंड में सोल्व कर सकते हैं। जैसे हमेशा याद रखना, परसेंटेज में मैंने आपसे कोई भी परसेंटेज पूछा हो, मैंने आपसे पूछा हो कि बताइए 500 का 30% क्या होगा, या 400 का 20% क्या होगा, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि उसका 10% कितना है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैंने आपसे बोला था कि 600 का क्या निकालना है अपन को, 20% निकालना है। ठीक है, तो आपके दिमाग में बस एक ही चीज आना चाहिए कि 600 का 10% कितना होगा। तो 600 का 10% कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, 60 होगा। कितना होगा, 60। देखिए कैसे, मैंने आपसे पूछा है 600 का 10%, परसेंटेज जब हटाते हैं तो नीचे क्या आता है, 100। ठीक है, तो ये कट जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, 60। मतलब 10% किसी भी संख्या का निकालना इजी होता है। ठीक है, तो 600 का सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन, 10%। अब 10% अपन को पता है कितना है, 60। अब उसने पूछा क्या है, 20% पूछा है, तो क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई। तो 60 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा,
60 दूनी 120 होते। अब उसने पूछा होता 30%, तो आप इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे 10%, तो 10% कितना होगा 60 होगा, और उसने पूछा 30%, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 या 180 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का बस इतना सा है, कोई भी संख्या आपको मिल जाए तो आपको सबसे पहले क्या निकालना, उसका 10% निकालना। क्या निकालना है मेरे प्यारे बच्चों 10%। उसके बाद आप उसका 30%, 40%, 60%, 70% कोई भी परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें मैंने आपसे पूछा था बताइए 900 का 60%, तो 900 का 60% अपन को निकालना है। तो मैंने आपसे बोला कि सबसे पहले क्या निकालना है आपको 10% निकालना है। क्या निकालना है मेरे प्यारे बच्चों 10%। तो बताइए 900 का 10% कितना होगा, 900 का 10% होगा 90, और आपसे उसने पूछा कितना है 60%, तो 6 का क्या कर देंगे अपन मल्टीप्लाई, तो 9 6 54 होते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 540 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 540 आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही मैंने आपसे क्या पूछा था 800 का 30%, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे इसका 10% निकालेंगे। 800 का 10% कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों 80 होता है। ठीक है, उसने पूछा क्या है 30%, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 3 24, तो कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप से पूछा गया है 300 का 15%, बताइए। तो 15% निकालने के लिए मैंने आपसे क्या बोला है कि 10% आप निकाल लें। ठीक है, उसके बाद जो भी कैलकुलेशन रहेगी वो बहुत इजी हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से अपन ने देखा 300 का 10% कितना होगा 30 होगा। कितना होगा बच्चों 30 होगा। 30 का 10% आपने 30 निकाल लिया। ठीक है, अब मुझे बताइए इसका 5% कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे इसका आधा। 10% 30 है, 10% 30 है, तो 5% कितना होगा 15 होगा। कितना होगा 15, तो 30 में 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा अपना 45 आ जाएगा। तो कहने का बस मतलब इतना सही है कि किसी भी संख्या का सबसे पहले क्या निकाल लें अपन 10% अच्छे से निकाल लें। उसके बाद कुछ भी संख्या पूछी हो, कितना भी परसेंट आपसे पूछा गया हो, आप उसको इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं क्वेश्चनों को और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं अपन। मैंने लिखा मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन है 12 किलोमीटर का, एक क्वेश्चन लिखिए उससे पहले 600 का कितना प्रतिशत 120 होगा। क्या पूछा मैंने पूछा 600 का कितना प्रतिशत 120 होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। अभी अपन ने निकाला था कि 600 का 20% था 120। ठीक है, ये अपन ने अभी निकाला था प्रीवियस क्वेश्चन में। ठीक है, उसने क्या पूछा, अब उसने क्या करा है एक थ्योरी के फॉर्म में दे दिया है क्वेश्चन को। ठीक है, उसकी लैंग्वेज क्या बोल रही है, उसकी लैंग्वेज ये बोल रही है कि 600 का कितना प्रतिशत 120 है। तो मैंने लिखा 600 का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों इनटू। ठीक है, कितना प्रतिशत अपन को नहीं पता उसका कितना प्रतिशत, तो अपन उसको क्या मान लेंगे 1% मान लेंगे। उसने पूछा क्या कितना प्रतिशत, तो उसको क्या मान लेंगे अपन 1% मान लेंगे। ठीक है, तो 600 का कितना प्रतिशत 1% कितना होगा 120 होगा, तो बराबर में अपन ने क्या लिख देंगे 120 लिख देंगे। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे ठीक है तो क्या होगा ये 600 1% जब हटाते हैं तो नीचे क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों 100 आता है। ठीक है, बराबर में कितना दे के रखा है 120 अपन को दे के रखा है। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे अपन। अब x की वैल्यू निकालनी है अपन को, तो x को यहीं रखेंगे, ये 6 कहाँ जाएगा अब नीचे जाएगा, तो 120 अपॉन कितना आ जाएगा 6 से काटेंगे तो ये कितना आया 20, तो वैल्यू कितनी आ गई 20%। ठीक है, क्या बोला उसने 600 का कितना प्रतिशत 120 होगा, तो कितना प्रतिशत होगा 120 20% होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई कि वो बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, वो बोलना ये चाह रहा है
कि बताइए 600 का कितना प्रतिशत मतलब अपन को कुछ पता नहीं है, अपन उसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x%, ठीक है। और फिर आप जानते ही हैं कि उसने क्या बोला, 600 का कितना x% कितना होगा, 120 होगा, तो बराबर में अपन ने 120 रख दिया। फिर जब परसेंटेज अपन हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 100 से अपन ने ये काटा 2 जीरो से 2 जीरो, फिर x की वैल्यू निकाल ली तो कितनी आ गई, 120 आ गई, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे और क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करते हैं अपन। तो बच्चों ये बिल्कुल बेसिक है, यहीं से अपन ने स्टार्ट किया है। आप मेरी पहली वीडियो को देखना परसेंटेज की, ठीक है, तब आपको ये वीडियो समझ में आएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं अपन क्वेश्चनों को। क्वेश्चन लिखा है मैंने, 12 किलोमीटर का कितना प्रतिशत, 12 किलोमीटर का कितना प्रतिशत 600 मीटर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ले लिया अपन ने, ठीक है। मैंने क्या पूछा है क्वेश्चन में, 12 किलोमीटर का कितना प्रतिशत 600 मीटर होगा, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए अपन को पता है, अपन लिखेंगे 12 किलोमीटर का मतलब क्या होता है, इनटू कितना प्रतिशत, तो x% कितना होगा, 600 मीटर होगा, ठीक है। अब देखिए, आप सबसे पहले तो क्वेश्चन हमेशा, यदि क्वेश्चन में यूनिट सेम है तो कोई दिक्कत नहीं होती, यदि यूनिट सेम नहीं है तो आप उसको सोल्व नहीं कर सकते। मतलब जब यूनिट सेम ना हो तो सबसे पहले अपन को यही काम करना होता है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कि यूनिट सेम हो, ठीक है। तो आप क्या जानते हैं, आप ये जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर होता है, ठीक है। यही अपन जानते हैं। या तो अपन देखो किलोमीटर को मीटर में चेंज कर सकते हैं, या फिर मीटर को आप किलोमीटर में चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है तो इजी के लिए आप किलोमीटर को हमेशा किसमें, मीटर में चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे किलोमीटर है तो 12 किलोमीटर मतलब 1000 का मल्टीप्लाई कर दे तो मीटर में आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 12000 मीटर, चेंज हो गया, ठीक है। परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 100 बराबर में कितना है, 600 मीटर, ठीक है। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, मीटर से मीटर भी कैंसिल कर दें अपन। देखिए x की वैल्यू निकालनी है अपन को, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा हुआ है, यहाँ पे भी जो भी वैल्यू होगी वो इस वैल्यू से इजीली कट जाएगी। तो क्वेश्चन तो यहीं पे सोल्व हो सकता है, अपन 2 जीरो से ये जीरो काट दें, 6 से भी काट दें, मीटर से मीटर भी काट दें। लेकिन जब आपको x की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे, x, अब जो भी वैल्यू उस साइड ले जाएंगे अपन, 600 है मीटर अपॉन कितना बचा, 120 मीटर, तो मैंने लिख दिया 120 मीटर। मीटर से मीटर काट दिया, 0 से 0 काट दिया, 12 से काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 5। तो x की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 5 आ गई। मतलब कितना आ गया, 12 किलोमीटर का कितना प्रतिशत 600 मीटर है, वो है 5%, 5%, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। तो चलते हैं आगे और क्वेश्चनों को देखते हैं। चलिए लेते हैं और क्वेश्चनों को लेते हैं, ठीक है। इस टाइप की लैंग्वेज जब भी आपको क्वेश्चन में मिल जाए तो आपको इसी टाइप से क्वेश्चनों को सोल्व करना है, बस ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। चलिए लिखते हैं अपन क्वेश्चन और लेते हैं, और मैं लिखता हूं क्वेश्चन। मैंने लिखा, बताइए 3 kg, ठीक है, 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 12 ग्राम होगा, ठीक है। मैंने क्या लिखा, 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 12 ग्राम होगा। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे अपन, 3 किलोग्राम, देखिए 3 किलोग्राम का मतलब क्या होता है, इनटू, ठीक है, प्रतिशत कितना, x% कितना है, 12 ग्राम है, ठीक है। ये है 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत, कितना, 12 ग्राम है। अब देखिए दोनों की जो यूनिट्स हैं वो सेम है क्या, नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा कि यूनिट को क्या करना है, अपन को सेम बनाना पड़ेगा। तो सेम कैसे बना सकते हैं, देखिए ये किलोग्राम में, ये ग्राम में, तो क्या जानते हैं अपन,
अपन ये जानते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, ठीक है। तो क्या करें अपन, किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर दें, तो यहाँ पे जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3000 ग्राम हो जाएगा, इंटू एक्स परसेंट, परसेंटेज जब हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 100 बराबर, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 12 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। अपन को क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, ग्राम से ग्राम भी काट देंगे अपन, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू निकालनी है अपन को, बराबर कितना हो जाएगा, 12/30 हो जाएगा, ठीक है। अभी भी वैल्यू कट रही है, बिल्कुल कट रही है, किससे कट रही है, किससे काट सकते हैं इसको, देखिए काट दो, 2 से कट जाएगी, ये 15 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ठीक है, ये 6 आ जाएगा, 6/15 हो जाएगा, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब 2 में 5 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.4%, 4 पंजे 20 होते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 0.4% आ जाएगा, ठीक है। तो आराम से इसको देखिए, जब भी वैल्यू काटना हो आपको तो आप सबसे छोटी से छोटी वैल्यू को काटना, ठीक है। यदि आपको आता है तो आप बड़ी वैल्यू से काट सकते हैं, आप डायरेक्ट भी उसको काट सकते थे, ठीक है। अभी अपन छोटे छोटे क्वेश्चनों को लेके चल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, ठीक है, और आराम से चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम ना हो। जो भी बच्चा जिस बच्चे को डर लगता है कि मैथ्स में कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है, क्योंकि बच्चों ने ऐसी फोबिया बना के रखा हुआ है कि मैथ्स से डर लगता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, डरने का कुछ भी नहीं है, बस आपको क्या मेहनत करनी है। बच्चे क्या है ना, पढ़ते नहीं है, दिक्कत क्या है, पढ़ने में दिक्कत है, ठीक है, प्रैक्टिस करने में, मेहनत तो करनी नहीं चाहते, बिल्कुल सब सामने मिल जाए, ठीक है, और मेहनत करना ना पड़े और एग्जाम फाइट हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगी, ठीक। तो वही छोटी छोटी मैं चीज़ों को ले रहा हूँ और वही समझा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें बढ़ेंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आएंगे, वो लेवल के क्वेश्चन भी अपन अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए और देखते हैं क्वेश्चनों को और जानते हैं अपन। चलिए देखें अपन क्वेश्चनों को, ठीक है। चलिए लिखता हूं मैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, किसी संख्या का 80%, किसी संख्या का 80% क्या होगा यदि उसका 200% 90 हो। क्वेश्चन है, ठीक है, इस लैंग्वेज में क्वेश्चन आते हैं और पूछे जाते हैं एग्जाम में भी, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि किसी संख्या का 80% क्या होगा यदि उसका 200% क्या है, 90 है, ठीक है। तो अपन को दे के क्या रखा है, मतलब क्वेश्चन का अपन को 80% निकालना है, उस क्वेश्चन का क्या निकालना है, अपन को 80% निकालना है, लेकिन दे के क्या रखा है, उसने दे के क्या रखा है, 200% कितना है, 90 हो। मतलब क्या लिखेंगे अपन इसको, जब सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 200% कितना है, 90, यही तो बोला उसने। उसका 200% कितना है, 90, और 80% तो अपन को उसका निकालना है। तो 200% की वैल्यू कितनी देके रखी है, 90। तो मैंने आपसे पूछा बताइए 1% की वैल्यू क्या होगी, कैसे निकालेंगे अपन 1%, कुछ नहीं करना, आपको 290 के नीचे ले जाना है, 200 लेकर अपन 90 के नीचे, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसको 0 से 0 काट देंगे, तो कितना आ गया, 9/20 आ गया, कितना 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 9/20 आ गई, ठीक है। अब आपको निकालना कितना था, आपको निकालना था 80%। जब 1% की वैल्यू 9/20 है तो बताइए 80% की वैल्यू क्या होगी, तो 9/20 इंटू क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 80% निकालना, 1% की वैल्यू इतनी है, तो 80 का क्या करेंगे अपन, इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 80 का इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 80% वैल्यू निकल आएगी। अब क्या करेंगे आप, 20 से काटेंगे 80 कितनी बार में, 4 बार में जाएगा, ठीक है। 4 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे, 9 चौको 36 होते हैं, तो जो आंसर आएगा वो कितना आ रहा होगा अपना, 36 आ रहा होगा। कितना आया, 36, कितना 80% आया, ठीक है। तो ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। चलिए और देखते हैं, क्वेश्चनों को और समझने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आगे जो क्वेश्चन है आपके,
क्वेश्चन है, आप देख लेना, स्क्रीन पे आ रहा होगा क्वेश्चन। यदि किसी भिन्न के अंश में 60% की वृद्धि करें और हर में 40% की कमी करें तो भिन्न 2/5 हो जाती है, तो मूल भिन्न ज्ञात करो। तो अपन को क्या करना है, मूल भिन्न ज्ञात करना है, ठीक है। अब उसने क्या बोला, अंश और हर। अंश और हर वाले क्वेश्चन है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। अपन जानते हैं, मैंने एक वैल्यू लिखी, मैंने लिखा x/y लिखा, मैंने क्या लिखा, x/y। ऊपर वाली जो संख्या होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, अंश बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं अपन, हर बोलते हैं, ठीक है। ऊपर वाला क्या होता है, न्यूमरेटर होता है, और नीचे वाला क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, परसेंटेज में कोई भी वैल्यू हो उसको क्या मानेंगे अपन, 100% मानते हैं। क्या मानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 100% मानते हैं। मैंने आपसे बोला कि 20% की वृद्धि हो रही है, इंक्रीज हो रहा है कितना, 20%, तो उसकी जो वैल्यू होगी ना वो कितनी होगी, आप कंपेयर किससे करेंगे, 100 से करेंगे। मैंने आपसे बोला कि 20% की वृद्धि हो रही है, मतलब वो जो वैल्यू है वो कितनी हो रही होगी, 120 हो रही होगी। क्यों, क्योंकि 100 में ऐड होंगे 20 तो कितने हो जाएंगे, 120। मैंने आपसे बोला कि 20% की कमी हो रही है, तो कमी करने के लिए देखिए उसने क्या बोला, 20% की कमी हो रही है, तो 20% की कमी हो रही मतलब 100 में से आप 20 को माइनस करेंगे तो कितना आ रहा होगा, 80 आ रहा होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान बस एक ही चीज रखना है, जब भी वृद्धि हो और जब भी कमी हो, ठीक है, तो जितने की भी कमी हो, जितने की भी वृद्धि हो, तो आपको उसको 100 में प्लस करना और 100 में माइनस करना। अब देखिए क्वेश्चन, अब आते हैं अपन क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी भिन्न के अंश में कितने परसेंट की, भिन्न क्या मान लिया अपन, मान लिया भिन्न x/y है। क्या मान लिया, भिन्न x/y, ये अंश है और ये क्या है, हर, ठीक है। अब उसने बोला अंश में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 60% की वृद्धि हो रही है मेरे प्यारे बच्चों। कितनी हो रही है, 60% की वृद्धि। और मैंने आपसे बोला था जब वृद्धि होगी तो क्या करेंगे, 100 में प्लस, तो 60% की वृद्धि हो रही है तो 100 में प्लस 60 कर देंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों कितना आ रहा होगा, 160 आ रहा होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 160 लिख लिया। और उसने क्या बोला है, हर में कितने परसेंट की कमी हो रही है, 40% की कमी हो रही है, तो 100 में से 40 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन 60। तो भिन्न कितना रह जाती है, 2/5 रह जाती है। ये चीज समझ में आई या नहीं आई आपको, ठीक है। मैं एक और बार आपको एक्सप्लेन करता हूं। उसने क्या बोला मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज ध्यान में रखना कि जब भी वृद्धि और कमी की बात होगी ना तो आपको 100 में प्लस और माइनस करना है, ठीक है। उसने क्या बोला, अंश में 60% की वृद्धि, मतलब वो संख्या कितनी होगी, 160 हो रही होगी, ठीक है। फिर उसने क्या बोला, हर में 40% की कमी, कमी मतलब 100 में से 40 कम कर दिया तो कितना बचा, 60, तो ये कितना आया, 60 आ गया। तो जो भिन्न है वो कितना हो रही होगी, 2/5 हो रही होगी, तो बराबर में अपन ने लिख दिया 2/5। अब अपन को क्या निकालना, मूल भिन्न, मतलब x/y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे निकालेंगे अपन, देखिए x/y बराबर, अब देखिए जो भी नीचे वैल्यू होती है वो बराबर के वो कहाँ जाती है, ऊपर, और ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो हमेशा कहाँ आती है, बराबर के नीचे, ठीक है। अब 60 ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू क्या हो जाएगा, ये 60 डिवाइड बाय, ये कहाँ आएगा नीचे, 5 इंटू कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा, ठीक है। अब जो भी वैल्यू कट रही है उसको काट दो, 0 से आप 0 को काट सकते हैं, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8, ठीक है। अब कोई वैल्यू कट रही है क्या, नहीं कट रही, तो आप बिल्कुल एज इट इज लिख सकते हैं। यहाँ से 2 से काट दो, ये 3 आ जाएगा, 2 से काट दो, ये 4 आ गया, ठीक है। तो 3 बटे कितना आ गया, 20। तो जो मूल भिन्न है वो कितनी आ रही होगी, 3/20 आ रही होगी, और यही क्या होगा, इसका आंसर होगा, ठीक है। आई होप कि आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी क्लियर, और नहीं आई होंगी तो आप वीडियो को अच्छे से देखना, 1-2 बार देखोगे आप वीडियो को तो आपको चीजें बहुत बेसिक से हैं, बहुत छोटी छोटी चीज अपन पढ़ रहे हैं, और आगे भी ऐसे ही अपन बड़ी बड़ी चीजों को, बड़े बड़े क्वेश्चनों को डील करने वाले हैं, ठीक है। तो आप पढ़ते रहें, और वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट्स जरूर करें, ठीक है। तो धन्यवाद।